रायबरेली गठबंधन कर निर्णय सपा मुखिया करेंगे प्रदीप कुमार। समाजवादी पार्टी के नेता बारी बारी से रायबरेली में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आ रहे हैं। आज भी सपा के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और चुनाव में कर्मठता के साथ लगने का आह्वान किया। अधिवक्ता सभा प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए सभी कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जुटें और मुलायम सिंह के हाथों को मजबूत करें। पार्टियों से गठबंधन के सवाल पर प्रदीप कुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विचार करेंगे कि कौन सी पार्टियों से गठबंधन करना है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई, भ्रष्टाचार और अराजकता को आधार बनाकर चुनावी समर में कूदने का उन्होंने दावा किया। प्रदीप कुमार का कहना है कि जनता त्रस्त है और अपराधी बेलगाम है। रायबरेली को टारगेट बनाकर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिले में उनका कितना प्रभाव होगा वो तो चुनाव आने पर मालूम चलेगा। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 जिला संवाददाता, रायबरेली। ये जो जहाँ तक इसका मामला है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बेहद व्यक्तिगत विषय है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसको लेना है, किसके साथ गठबंधन के करेंगे। मीडिया के तमाम लोग भी उनसे बाइट प्राप्त कर चुके हैं, कई बार उनका साक्षात्कार ले चुके हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। यह विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय समाजवादी पार्टी की नीतियों को, उनके घोषणा पत्र को, उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाना, यह विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। वैसे उन्होंने कह दिया है कि छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया जाएगा और हम सत्ता इस बार हमको प्राप्त करना है। हम किसी से कैसे भी बड़े दलों को छोड़कर छोटे दलों को सबको साथ लेने की कोई कसर नहीं छोड़ी रही। अध्यक्ष जी, क्या कारण है कि प्रियंका गांधी दिल्ली से आती हैं और सीतापुर तक पहुंच जाती हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हाउस अरेस्ट हो जाते हैं? इसलिए कि उनसे ज़्यादा खतरा है इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार को, और लोग जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा दल और सबसे बड़ी ताकतवर अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच जाते तो बहुत बड़ा जनसैलाब खड़ा हो जाता और भारतीय जनता पार्टी सकते में आ गई। इसलिए उन्होंने सबसे पहले, कांग्रेस के पास बहुत सीमित संख्या है, जानते हैं उनके पास 500 लोगों को इकट्ठा करने में भी बड़ी दिक्कत होती है और उनके पास 5 लाख लोग कब इकट्ठा हो जाते हैं पता नहीं चलता है। आज कानपुर गए हैं, वहाँ भीड़ देख के आप बता सकते हैं, एक जनपद की भीड़ है, जबकि सभी को रोक दिया गया कि किसी अन्य जनपद से कोई नहीं आएगा। तो कितना बड़ा जनसैलाब वहाँ खड़ा हो गया है, तो इससे आप जान सकते हैं। इसीलिए उनको हाउस अरेस्ट किया गया, उन्हें रोका गया। किसान आंदोलन भी जब वो निकले गए थे तब भी उनको हाउस अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया था, और जब दोबारा वो किसान मुद्दों पर हत्या हो गई और तब गए तब भी उनको रोका गया। इसलिए कि उनके पास आज बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। आज सबसे बड़ा आवाम, सबसे बड़ा जनमानस साथ समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए उनसे सरकार को बहुत खतरा है। अभी आप कह रहे थे कि छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, तो छोटे दल में ओवैसी भी आते हैं, क्या समाजवादी पार्टी उनसे गठबंधन करेगी? बताए, बात अभी सभी दलों से चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब फाइनल करते हैं वो खुद दौरा कर चुके हैं, उनके पास सारी चीज़ें आएंगी, निकल करके वो तमाम चीज़ों पे खुद विचार करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि आप जब आपकी सरकार थी तो कंट्रोल रूम बनाया जाता है बिजली देने के लिए त्योहारों में, लेकिन आज त्योहार, नवरात्र का त्योहार चल रहा है और बिजली पूरी तरह से कटौती हो रही है, क्या कहें इसके बारे में? अब ये सपना दिखाया गया था, वो लोग पूछें, जो लोग बिल्कुल बेकाबू थे उसमें उनको पूछा जाए। वो तो दीजिए छोड़, कोई संयंत्र बिजली का नहीं लगाएगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे काम कर गए थे मुख्यमंत्री के तौर पे, जो भी बिजली के संयंत्र उन्होंने लगाए थे उसी के किसी तरह से उसी से काम चलाया जा रहा है, और कोई नया नहीं प्रोजेक्ट लाया गया, न उस पर कोई बिजली पे काम किया गया, विद्युत के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, तो उसी से पूरा खपत ज़्यादा हो रही है। तो उतनी संसाधनों में और जितना कुछ भी है सब हमारी सरकार, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17 तक, उसी में जो काम हुआ, चाहे सड़कें हों, चाहे वो अपराध नियंत्रण के मामले में 100 नंबर डायल हो, महिला हेल्पलाइन हो, चाहे वो जो भी काम किए गए उसी से। आज अगर 100 डायल ना होता तो आज अपराध का ग्राफ क्या होता। जब ये है 100 डायल है, उससे कितनी सुविधा मौके पर उन्होंने, वो जानते थे, उनके अंदर बड़ा सपना था, वो विदेश गए थे, तमाम जगह से वो सीख के आए थे, सुन के आए थे, जान के आए थे, उन्होंने विदेश में पढ़ाई की थी, उनको सब मालूम था कि कैसे कैसे, तो इसलिए वहाँ की सारी चीज़ें की। अब उन्होंने कहा कि हमारे लोग परेशान होंगे, थाने तक नहीं जाएंगे, तमाम लोगों को तत्काल समझने कैसे पहुँचे, इसलिए पुलिस एक फ़ोन पे घर पहुँचेगी, यह व्यवस्था देने का। सड़कों की गड्ढों की बात